कि उन्होंने मुझे इस सभा में बुलाया और अपने विचार रखने के लिए मुझे समय भी दिया। आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों के साथ सहयोग से अपने सारे महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज का जो विषय रखा हुआ था, ये कोई नया विषय नहीं है। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे जो हमारी बिखरी हुई ताकत है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए और उस ताकत का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक पाए। ये मोटी मोटी आज की बात थी। मैं बहुत सी देश में भी विदेश में भी फंक्शनों में जाता हूँ और अक्सर मैं देखता हूँ कि सदियों की गुलामी ने, अनपढ़ता ने, पछड़ेपन ने, गरीबी ने हमारे अंदर कोई इज्जत का जज्बा छोड़ा हुआ नहीं। इसलिए जब भी हमें समय मिलता है तो हर एक की कोशिश होती है कि सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिले और किसी को मिले चाहे ना मिले, सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिले। लेकिन इज्जत सिर्फ आपके जहां भाषण देने से नहीं मिलती। आप जिस आदमी को देख रहे हैं आज खड़े 40-42 साल हो चले बाबा साहब के मिशन में काम करते हुए, बाबा साहब ने मुझे कोई मंत्र और जहाँ खुर्जा सिंचन वाला वो सुमंत्र नहीं दिया। बाबा साहब ने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी, रास्ता बनाया मेरे लिए कि तू स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, यूनिवर्सिटी जा सकता है, देश में रह सकता है, देश में जा सकता है, वहां भी जाकर पढ़ सकता है, अगर बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस में भी आ सकता है। ये एक रास्ता बाबा साहब ने मेरे लिए बनाया। और जैसे ही बहुत से लोगों को रहता है कि मैं उसको करूं तो उससे आगे बढ़ूं, मैंने किसी को नहीं काटा, क्योंकि मैं जब बिजनेस में 71 में आया था तो तब तो हमारे लोगों के अंदर बिजनेस का कोई नाम निशान ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था और माँ बाप अनपढ़ थे और वो कोई गाइड दे ही नहीं सकते थे। तो इसलिए आपको ये तय करना है कि मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ उस पे चलने के लिए कौन कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी और कौन कौन सी लोग आपको साथ सहयोग करेंगे, ताकि आप उस रास्ते से आगे ही बढ़ते जाए, झुके नहीं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब से मैं बिजनेस में आया हूँ मैंने फेलियर नहीं की। तकलीफें मैंने बहुत देखी। कितनी बार मैं जीवन में भूखा सोया, कितनी बार सोया ही नहीं और कितनी बार रोया, प्रॉब्लमों से घिरा हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देता। आपको आज एक बिजनेस वाला सामने खड़ा दिखाई देता है, लेकिन आपको वो कुर्बानियां जो हमने करके अपना कारवां बनाया है, अपना रास्ता बनाया है, उन कुर्बानियों को देने के लिए अपने आप बच्चों को तैयार करना होगा। मैं सोचता था कि यहाँ जब जितने भी लोग आए हैं, बाबा साहब का ये बहुत बड़ा असूल था कि जो भी मेरी फंक्शन में आए वो कम से कम अपने घर से अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, जब जिसको भी ला सकता है वो एक औरत को अपने साथ लेके आए, ताकि ये 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमसे कट के ना रहे। हम हर जगह जाते हैं,
जहां नहीं जाना चाहिए वहीं भी जाते हैं और मैडम को साथ लेकर भी जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि ऐसी फंक्शन में जब आते हैं तो मैडम को घर छोड़ के आ जाते हैं। ये सबसे पहली मेरी आपको हिदायत है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो वो अनपढ़ है, कम पढ़ी है, पढ़ी है, आपसे ज्यादा पढ़ी है, उसका साथ सहयोग लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपने जीवन में उतने फैसले खुद नहीं किए होंगे जितने फैसले मेरी बिजनेस में मेरी बिजनेस से किए। इसलिए मुझे ये कहने का अधिकार बनता है कि ये जो हमारे अंदर एक सिस्टम हमने डेवलप कर लिया है कि भाई कुछ मर्द इकट्ठे होंगे वहां जाकर और फिर अपनी सीना जोड़ी करके वहां शोर शराबा करके हम हमारी समस्याओं का सलूशन कर ले, नहीं करेंगे। मैं 25 तारीख को पंजाब में था, दीना वाला जी के जन्मदिन पे मुझे वहां बुलाया था। तो आज आपको भी आज उनका एक्चुअली जन्मदिन है, तो मैं आज उनके जन्मदिन की दीना वाला जी वो शख्सियत थे, अनपढ़ थे, लेकिन अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए कप्तान की तरह वो सारे ऑफिसर्स के सामने खड़े हो और कितना दबाव बनाने के बावजूद भी, कितना समझाने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं। ऐसी धारणा और ऐसा करैक्टर हमने अपने बीच में भी डेवलप करना है। मैं उनकी, आप पढ़ते रहते हैं, मैं उनके ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि बिजनेस में कम से कम 25 साल में वामशेट पे काम कर रहा हूं। ये मुझे लगता था कि वामशेट एक ऐसा संगठन है जो वापसर के विचारों की, उत्तरा फुले के विचारों की, शाहजी महाराज के विचारों की बात करते हैं और अगर वो लोगों को इकट्ठा कर देंगे मुझे मौका मिलेगा अपनी बात। ये मेरा विचार। उन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो मेरे 3000 लोग इकट्ठा करते, 2500, 3000। मेरे आने से एक नई प्रथा चली, एक नया रस्म रिवाज पैदा हो गया कि एनआरआई भी हमारी स्पोर्ट में खड़े हैं। तो उसमें जो बाहर आया वो 7000, 8000, 9000, 10000, 16000 तक का मैंने देखा। तो उससे क्या हुआ कि हर एक आदमी जो वहां काम करने वाला था ना, उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा पैदा हुई कि यार ये इसके साथ खड़ा है, ये मेरी जाति का है, इसको तोड़ के मैं अगर अपने साथ ले आऊं तो मैं अलग से संगठन बना सकता हूं। तो वो संगठन जो 6743 जातियों को इकट्ठा करने के लिए बना था, जिसका मकसद ही ये था, वो छोटी छोटी जातियों में धीरे धीरे बढ़ गया। जो ओबीसी से आए थे उन्हें अपना अलग बना लिया, जो एससी आए उनका अपना अलग, यानी कि सभी जातियों में बढ़ गए। अभी मैं वो एक जो कॉमन ग्राउंड, बाबा साहब जो एक हमें इतिहास दे के गए, हमें हेरिटेज दे के गए, हमें जो एक अपना विरसा देकर गए, उसको संभाल के रखना, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं। अगर हमने वो विरसा संभाला होता, अगर हमने उसके ऊपर अपने बच्चों को एजुकेशन दी होती और उनको बच्चों को बताया होता, तो आज हमें ये जो आज हम देख रहे हैं ये देखने नहीं पड़ा। और मेरे जैसे आदमी को इस उम्र में भी आपके इंग्लैंड से आप लोगों को संबोधन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं पंजाब में था तो पंजाब में मैं देखा कि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती थी। कम से कम
लाखों लोग पंजाब के और कम से कम 300-400 NRIs आए हुए हैं जो काशी में जाकर धावा बोले हुए रमदास जी का जन्मदिन। और मैं समझता हूं कि हमें जो फंड बड़ी मुश्किल से मिले, जो फाइनेंस हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, उसको हम पोडियम को भाव वहां छोड़ आते। अगर वो ही फाइनेंस, मैंने वहां भी कहा, आपको भी कह रहा हूं, वो करोड़ों रुपया हम हर साल जो वहां बर्बाद करके आते हैं, अगर उसी पैसे के हमने इंस्टीट्यूशन खोले होते, कॉलेजेस खोले होते, यूनिवर्सिटीज बनाई होती, हॉस्पिटल खोले होते, तो आज हमारा समाज कहां से कहां चला। हमें कोई अधिकार नहीं ब्राह्मणों को या किसी और कम्युनिटी को दोष देने का, क्योंकि जब हम खुद ही नहीं कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको वो तो लगे हुए, दे आर कमिटेड। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा कमिटेड और सिंसियर वर्कर्स कोई है तो वो RSS वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। भले मैं उनके साथ एग्री हूं चाहे ना एग्री, लेकिन वो सिंसियर काम करते हैं और उसका नतीजा भी उनको दिखाई देता है। मैं रहने वाला हूँ जिला सीतापुर, लखनऊ बरसात। वहाँ पर हमारे 2 एकड़ जमीन है और हमारे 3 भतीजे हैं। तो हमने क्या काम किया है, फार्म हाउस बनाया है, वहाँ पर सोलर सिस्टम है जो सिंचाई करता है, लाइट करता है, और जितने महापुरुष हैं उनकी सबकी तस्वीरें लगी हैं। भगवान गौतम बुद्ध की, उसके अलावा अम्बेडकर साहब की, सुबह की, आशीर्वाद की, उनकी सबके करीब 50-60 लगे हुए हैं। और हमारे भतीजे लोग जब टाइम होता है तो टाइम दे रखी 15 तारीख को मीटिंग करते हैं, और उसमें करीब करीब जो भी बहुजन समाज है वहाँ पर अवेलेबल SC, ST, मुसलमान जो भी लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मुझे कभी कभी गाँव हो जाता, खासतौर पर प्रोग्राम होता है, सर्वे होता है, अप्रैल महीना होता है, लाइब्रेरी है, वहाँ पर सैकड़ों किताबें हैं, बाबा साहब की, मकबूले की किताबें, ये काम करता हूँ। इसके अलावा मेरे बेटे की बिजनेस है, हमारी 5-6 कंपनियां हैं। एक कंपनी है स्टील मार्ट प्राइवेट, जो आयरन ओर और कोल का बिजनेस करती है। विशाखापट्टनम में हमारा प्लांट भी है जो कोयले की प्रोसेसिंग करता है। 0 to 6, 6 to 30, 30 to 25 तो सबको दिया जाता है। इसके अलावा एक कंपनी हमारी और 4-5 कंपनियां हैं। एक कंपनी जो स्टील प्लांट के स्पेयर पार्ट देती, रिपेयर करती है, वो आजकल काम बंद है, क्योंकि जो भी स्टील प्लांट बने हुए हैं वो सब करीब करीब सारे रूस के बने हुए हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है। तो 2 साल से हमारा काम करीब बंद हो गया है, फिर स्टार्ट करेंगे। और एक हमारी कंपनी जो है, 2 कंपनियां हैं मामले में। एक नई कंपनी हम बनाया है जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। हमारी बेटी के 2 बेटे हैं और हमारे बेटे के 2 बेटे, सबकी उम्र जो है करीब 30-32 के आसपास है। अभी हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तब वहाँ पर हमारे सामान चेकिंग होती है, लेकिन उसके लिए बैग खोलना पड़ता है, लैपटॉप निकालना पड़ता है, कंप्यूटर निकालना पड़ता है, मोबाइल निकालना पड़ता है। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारा जो एक ग्रैंड चिल्ड्रन है वो न्यूकैसल इंग्लैंड से रोबोटिक हो गया है, वो काम कर रहा है। और भी हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन सब काम बोल कर काम करता है। तो मशीन ऐसी बन रही है कि जिसमें बिना बैग खोले हुए
सब कुछ मालूम हो जाएगा। ऑटोमेटिक केमिकल डिटेक्शन सर्विसेज के नाम से कंपनी बनी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। प्रोटोटाइप मॉडल हमने सबमिट किया अक्टूबर में दिल्ली में, जो इंजीनियरिंग था, और अभी उम्मीद करते हैं 4 महीने में तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंपनी में अंगूठा लगाता हूँ, बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन में काम करता रहता हूँ। तो मैं दोनों काम कर रहा हूँ, सोशल काम गाँव में होता है और बिजनेस काम जो है गाँव में होता है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।